सभी को जय साईं राम। सभी भक्त लोग बाबा का प्रसाद लेके जाना। आवाज भारती में आपका स्वागत है। आज हम तुगलकाबाद क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, और यहाँ पर कई भक्तगण हैं जो रेगुलर यहाँ पर आते रहते हैं। आज हम उनसे बात करने आए हैं। कुछ सुविधाएं यहाँ पर नहीं है जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हुआ था यहाँ पे चारों तरफ से मंदिर का देखने स्थिति बाउंड्री किया हुआ था। जब यहाँ पे टूट फूट हुआ तो दीवार गिरने की वजह से बाउंड्री यहाँ की टूट गया, तो बांस बल्ली लगा घेर घार करके रखे यहाँ पे, और सरकारी बाउंड्री भी आगे हो गया है। तो उस टाइम जो टूट फूट हुआ तो हमारे शौचालय टूट गया वहाँ पे। सेवादार यहाँ पर रहते, शौचालय टूट गया यहाँ पे। शौचालय टूटने के बाद सी टूट गया वहाँ। टूटने के बाद तो फिर हमें अभी तक लगा नहीं पाए हैं। मीटर कट गया, मीटर जो ऊपर लगाने क्या कहते हैं उसको सोलर लगाने के लिए उसको मना कर दिया लोग, नहीं लगाने दिए, सोलर नहीं लगा सकते यहाँ पे। फिर लाइट लिया दूसरे घर से लेकर आए, दूसरे घर से कितना लाइट लेंगे 2000। अभी यहाँ मीटर लगना चालू हो गया तो भी मीटर यहाँ नहीं लगने के लिए दे रहे। फिर हमें कोई भी कार्य मंदिर प्रांगण में कार्य करे तो गार्ड आके परेशान करते हैं। और यहाँ के जो इंचार्ज है, तो वो गार्ड है कौन, मंदिर के हैं या मंदिर के बाहर के गार्ड है। जो इंचार्ज ऐसे के इंचार्ज गार्ड है यहाँ का, वो इंचार्ज है यहाँ का। 2 महीना पहले भी मारपीट करने के लिए यहाँ पे आया था। आज फिर हमने जो थोड़ा सा दीवार गिर रहा था, मैंने एक तला सीमेंट लगाने के वहाँ पे, कल भी फिर मारपीट करने, आज फिर मारपीट करने के लिए आया। तो पहले हमें जात पात लेकर के वो बोलने लग गया कि तुम्हें जात के असर है, तुम्हें ये असर है। मतलब वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और जो भी यहाँ पर कार्य करने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें बाधा डाल रहा है। और कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं करने देते, कहते तुम्हें भगा दूंगा यहाँ से, मैं तुम्हें बर्बाद कर छोड़ दूंगा, मैं जब तक रहूँ तो ईट लगाने नहीं दूंगा। मैं पहले 2 महीना 3 महीने मैंने पहले इसको इंचार्ज जो उनको रिपोर्ट भेजा था। पता नहीं इनसे क्या लालच उनको है, जो मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ तो इसको बदल नहीं रहा है, से हटा नहीं रहा है। क्या बात हुई? अरे साहब, आज तो इतना हैरान करा, परेशान करा कि बहुत ज्यादा। अरे बाबा साहब, हम बोल रहे थे कि साले यहाँ से भग जा नहीं तो हम मारेंगे। अच्छा। तो हमने बोला साईं बाबा तुम चुप हो जाओ, हम बात कर ले रहे और जानी होके। तो हमें बोला यहाँ से बुढ़िया हट जा, तू चुप हो जा। और चुप होने के बाद हमने बोला भैया तो शौचालय है, अब हम कहाँ जाएं, तुम जंगल में जाने नहीं देते हो, जंगल में जाते तो मना करते हैं। वही शौचालय है वो सारा खराब कर दिया। आते हैं तो न्यूज करते हैं और मट्टी भी भर दिया उसमें। मट्टी भरने के बाद हम कहाँ जाएं बताओ, इतना दूर है जंगल, जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाने नहीं देता है, लकड़ी तोड़ने नहीं देता है, खुद आते हैं परेशान करते हैं। उसे यही कहना चाहूंगा, जितने भी भक्तगण यहाँ पर जो आए हुए हैं, तो श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, बाबा पर विश्वास ऐसा होना चाहिए कि बाबा शिरडी से चलकर यहाँ मंदिर में मौजूद आप लोगों के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और जो बाबा के दरबार में आता है यहाँ कोई खाली हाथ जाता नहीं है, चाहे वो बच्चे वाली प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर वाली प्रॉब्लम है, या किसी को कोई बीमारी है, कुछ भी है, बाबा के दरबार में आने से सभी को बाबा का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ सर्दी हम भी कीर्तन करने आते हैं, सारी महिलाएं आती हैं जितनी भी होती है, 2-4 घंटे यहाँ रुकती हैं। कहाँ जाएंगी शौचालय करने बताओ, जब यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अगर महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, या किसी को हमें करने भी नहीं देगा, जंगल में कहाँ जाएंगे रात में, आप बताओ। तो ये सुविधा सारी होनी चाहिए ना। बाबा जी को क्यों परेशान कर रहा है गार्ड, ये तो आप ऊपर आगे चल के पहुँचा सकते हैं समाचार। बाबा शिक्षा के लिए बताओ, गरीबों के लिए, गरीब बच्चे जो नहीं फीस दे पा रहे हैं, नहीं कहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए बाबा इंतजाम किए और कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो गार्ड है वो नहीं करने दे रहा। वो अभी आगे प्रशासन को पता है कि नहीं, इसके बारे में, गार्ड के बारे में आगे प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि ये ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहा। शिक्षा नहीं करने दे रहा, औरतें के लिए जो बाथरूम बना था उसमें आके वो नुकसान कर दिया, मट्टी भर दिया। बताओ, जो धरांजू आते हैं, दर्शन बिलापी आते हैं, वो कहाँ जाएंगे। और उसके बाद ये पेड़ पौधे को तोड़ना, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाना, ये तो बाबा जहाँ तक है शिक्षा के बारे में लगे हैं। हम लोग भी बोले, बच्चों को कॉलोनी में बताए, औरतें अपने बच्चों को लाई थी अभी 1 जनवरी को। यहाँ पर जो है ये रथ भी निकला यहाँ बाबा का, सब बच्चे यहाँ प्रसाद भी लिए। लेकिन अब आगे बाबा जो चाह रहे हैं वो होने नहीं पा रहा। आगे सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार को यहाँ पर क्या काम करना चाहिए? अब सरकार से यही है कि हम लोग सरकार के पास जाएंगे और यहाँ पर अपना मंदिर की हिफाजत के लिए आगे सरकार हमें ऑर्डर दे।
जहाँ तक हो जिसकी सरकार है केंद्र में, हम उससे यही जो है उम्मीद करेंगे कि गरीब बच्चों को हमें पढ़ाने की अनुमति मिले। अच्छा, कई बाबा के पास आए थे तो बाबा बोले दवा मत खिलाओ, बस 3 दिन इसे लेके आ जाना, ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, तब से यहाँ पर आने लगी तो ठीक हो गई। मैं आज भी आती हूँ बच्चे के लिए। अच्छा, बाबा सुख कर रहे हैं, सब बीमारी लेके आते हैं, अपनी हारी बीमारी लेके आते हैं, यहाँ पे सही होके जाते हैं। कितने डॉक्टर पे कितना लाखों रुपया उठा देते हैं, लेकिन यही मेरी प्रार्थना है कि बाबा को ये सुविधा होनी चाहिए सब। सर ये बहुत ठोकर खाए, बहुत पैसा खर्चा किया। बाबा के यहाँ आके आप बाबा के यहाँ आने के बाद फायदा हुआ। खुशियाँ लौटा दी। अच्छा, समय क्षमता बाबा उनके गोद भर देता है। बाबा का आशीर्वाद है। बाबा का आशीर्वाद में तो कुछ नहीं करता हूँ, जो आशीर्वाद बाबा देता है मैं लोगों को में देता हूँ। बाबा झोली भर के हमें देता है, हम लोगों को में देता हूँ। अगर हम किसी को नहीं देंगे, बाबा हमें नहीं देगा। निसंतान यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ से आराम से आते कहीं, और वो यहाँ से आएंगे खाली हाथ पर जाएंगे झोली भर। लेकिन आना पड़ेगा, श्रद्धा बहुत है। कोई मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, श्रद्धा बहुत रहेगा, झोली भर के जरूर जाएगा।